हेलो डियर स्टूडेंट्स लर्नर, माय नेम इज़ शाहनवाज अहमद और आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बाउंड्री लेयर थ्योरी। ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है जिससे आपको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ये बाउंड्री लेयर थ्योरी क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दिया जाए, बाउंड्री लेयर थ्योरी बेसिकली रियल फ्लूइड की थ्योरी है। ठीक है, और इस फ्लूइड की थ्योरी को सबसे पहले किसी ने अगर एक्सप्लेन किया तो वो थे सर प्रैंडल, जिन्होंने 1904 में इस थ्योरी को दिया है। तो बाउंड्री लेयर थ्योरी जो है वो प्रैंडल के द्वारा दी गई एक रियल फ्लूइड थ्योरी है। इसी को हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ठीक है बाउंड्री लेयर थ्योरी जो भी है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि बाउंड्री लेयर क्या है। ठीक है, या फिर ये चीज कहां पर वैलिड होगी, किस पर वैलिड होगी। तो देखो बहुत सिंपल फंडामेंटल के हिसाब से बोला गया कि वो रीजन जिस रीजन में विस्कस इफेक्ट या विस्कोसिटी का इफेक्ट प्रीडोमिनेंट होगा उस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, बाउंड्री लेयर रीजन कहेंगे। ठीक है, दैट इज कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे देखो मान लो सपोज दैट ये कोई प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट के ऊपर जब फ्लूइड फ्लो करता था तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि फर्स्ट लेयर इसके साथ स्टिक कर जाएगा, दूसरा लेयर इससे थोड़ा आगे मूव करेगा, तीसरा लेयर इससे आगे मूव करेगा एंड सो ऑन, इस तरीके से मूव करता चला जाएगा। ठीक है, दैट इज कि अगर इसको हम लोग वाई डायरेक्शन कहें और ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो लगातार क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, या ये कहिए कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो के 90 डिग्री पर या नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो जो होता है वो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंज होती जाती है। और हमने क्या सीखा था कि फर्स्ट लेयर इसके साथ नो स्लिप कंडीशन बनाया गया तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन U2 की वेलोसिटी जो होगी वो जीरो नहीं होगी। दैट इज कि U2 U1 से ज़्यादा होगा, थर्ड लेयर की वेलोसिटी दूसरे से ज़्यादा होगी, फोर्थ लेयर की वेलोसिटी तीसरे से ज़्यादा होगी। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ रखा है ऑलरेडी, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पर सबसे पहले देखिए क्या चीज़ है, तो उसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं ढंग से कि देखिए बाउंड्री लेयर रीजन किसको कहा गया। तो कहा यह गया कि वो रीजन जिस रीजन में विस्कस इफेक्ट जो होगा वो प्रीडोमिनेंट होगा, तो उस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, बाउंड्री लेयर रीजन कहेंगे। ठीक है, देखिए इसका क्या मतलब है। देखो सपोज दैट ये कोई प्लेट है, ठीक है, या कोई सरफेस है और कुछ फ्लूइड जो है इस तरफ से इस तरीके से मूव करते हुए आ रहा है। तो देखो फ्लूइड जो है यहां पर किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं है और ये लेयर जिस भी वेलोसिटी से आ रहा था उस वेलोसिटी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं U इन्फिनिटी, या फिर इसको कहा जाता है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक है, ये मेरा कोई सरफेस है, तो जैसे ही ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो इधर से मूव करते हुए आ रहा था इस सरफेस पर पहुंचेगा, तो जो उसका फर्स्ट लेयर होगा वो फर्स्ट लेयर इसके साथ क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा, नो स्लिप कंडीशन बनाएगा। लेकिन सेकंड लेयर जो होगा उसका वेलोसिटी जो होगा वो फर्स्ट लेयर से ज्यादा होगा। दैट इज कि हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर आपको हम ये कहें कि देखिए इसका जो प्रोफाइल बनेगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ये हम लोग जानते हैं। फर्स्ट लेयर का हेड जो है वो यहाँ पे आके क्या हो गया, स्टिक हो गया, बाकी लेयर जो है इस तरीके से मूव करने लग जाएंगे। देखिए ये डायरेक्शन मैंने कहा है कि ये मेरा y डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन सपोज दैट मैंने कहा कि मेरा x डायरेक्शन है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि फर्स्ट लेयर जो होता है वो फर्स्ट लेयर स्टिक हो जाता है, इसीलिए यहां पर क्या बनता है, नो स्लिप कंडीशन के कारण फर्स्ट लेयर इसके साथ क्या होगा, स्टिक कर जाएगा। ठीक है,
सेकंड लेयर लेकिन जो होगा वो इस फर्स्ट लेयर से थोड़ा आगे की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। उसके बाद वाला नेक्स्ट लेयर जो होगा वो उससे आगे मूव कर जाएगा। उसके बाद वाला यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि जिस डायरेक्शन में फ्लो है उसके 90 डिग्री पर हम लोग जाते जाएंगे, तो हम लोगों को दिखेगा कि वेलोसिटी जो है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती चली जा रही है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर यहां तक जो हम लोग पहुंचे हैं, ठीक है, इस लेयर की बात कर रहे हैं, सपोज दैट हम बात कर ले रहे हैं इस पॉइंट की, इस AB की बात कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि सर y डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी से ज्यादा है सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड, थर्ड से ज्यादा फोर्थ, फोर्थ से ज्यादा फिफ्थ, सिक्स, सो ऑन। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। दैट इज कि ये वो रीजन है जिस रीजन में आपका विस्कस इफेक्ट क्या है, डोमिनेंट है, हावी है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके बाद देखो तो देखो हम फिर दूसरा लेयर ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। सपोज दैट देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो रेड डॉटेड लाइन से जो लेयर बनाया है मैंने उसकी वेलोसिटी और ये AB दोनों तो एकदम बराबर दिख रहा है, लगभग लगभग एक ही जैसा दिख रहा है। लेकिन हाँ, इस AB के नीचे वाले को देखो, इस वाले को जिसके ग्रीन के ऊपर मैंने डॉट 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 डाल दिया है, इन दोनों में भी थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। दैट इज कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये रीजन जो है, ये लेयर जो है, इसके अगर हम इनसाइड देखें तो ये वो रीजन होगा जिस रीजन में विस्कोसिटी का इफेक्ट क्या होगा, डोमिनेंट होगा, प्रीडोमिनेंट होगा। लेकिन इसके बाद विस्कोसिटी का असर होगा, लेकिन वो इतना कम है कि इस लेयर और इस लेयर की वेलोसिटी का चेंज लगभग लगभग क्या दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। दैट इज कि इन दोनों लेयर के बीच में वेलोसिटी का चेंज क्या दिखेगा, लगभग लगभग जीरो। दैट इज कि क्या पता चला कि इसके अंदर साइड जो रीजन है ये वो रीजन है जिस रीजन में विस्कस इफेक्ट क्या है, प्रीडोमिनेंट है, एंड दैट रीजन इज नोन एज बाउंड्री लेयर रीजन। तो हम कहेंगे ये जो इनसाइड का रीजन है ये आपको कौन सा रीजन है, इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन है। ये कौन सा रीजन है, इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन। और इसके ऊपर जो है वो कौन सा रीजन है, दिस इज द आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता चला कि बाउंड्री लेयर रीजन किसको कहेंगे, द रीजन नियर द सरफेस where viscous effects are predominant is called boundary layer region। ठीक है, ये समझ में आया। और वो रीजन जिस रीजन के बाद, जिस रीजन में आपको विस्कस इफेक्ट जो होता है वो लगभग लगभग ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन। यानी कि देखो यहां से लेके यहां तक AB तक आपको कंटिन्यूअसली वेलोसिटी में क्या दिख रहा है, चेंज दिख रहा है। ठीक है, और आपको जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो देखो, तो आपको ये भी बता दें ये चेंज तब तक दिखता है जब तक कि उस लेयर की जो वेलोसिटी है, देखो अगर इसकी वेलोसिटी u इन्फिनिटी है तो इस AB की जो वेलोसिटी होगी, AB की जो वेलोसिटी होगी वो लगभग लगभग कितना हो चुका होगा, 99% ऑफ द u इन्फिनिटी। क्योंकि देखो ये u इन्फिनिटी था, यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई 0, यहां से उसकी वेलोसिटी बढ़ के हुई u1, यहां हुई u2, u3, u4, u5, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करते करते एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि मेरे फ्लूइड लेयर की वेलोसिटी लगभग लगभग उतनी ही हो जाएगी
जितनी वेलोसिटी इस फ्री स्ट्रीम की थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि उस रीजन तक देखो हमको वेलोसिटी का चेंज दिखा, लेकिन उसके बाद वेलोसिटी का चेंज इतना कम है कि वो हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर का जो रीजन होगा वो रीजन होगा जहां पर विस्कस इफेक्ट क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और इसके बाहर विस्कस इफेक्ट डोमिनेंट नहीं होगा। तो जिस रीजन में ये इफेक्ट दिखेगा उस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, बाउंड्री लेयर रीजन कहेंगे। ठीक है, पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज सुनो, ठीक है। तो यहीं से हम लोगों को सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट क्या पता चला कि इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन विस्कस इफेक्ट जो है वो प्रीडोमिनेंट है। मतलब सबसे पहला पॉइंट कि ये वो रीजन होगा जहां पर विस्कोसिटी कभी भी जीरो नहीं माना जा सकता है। ठीक है, यानी कि विस्कोसिटी कभी भी जीरो के बराबर नहीं मिलेगा, ये डोमिनेंट होगा। ठीक है, दूसरी चीज, जब विस्कस इफेक्ट जीरो नहीं होगा इसका मतलब कि इस रीजन में शियर स्ट्रेस जो होगा ये भी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तीसरी चीज, ये वो रीजन है जिस रीजन में वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो हमेशा कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। जैसे जैसे ऊपर जा रहे वेलोसिटी का चेंज मिल रहा है। ठीक है, चौथी चीज, ये वो रीजन है, अब ध्यान से देखो, ये वो रीजन है जहां पर आपकी विस्कस इफेक्ट क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, शियर स्ट्रेस जीरो के बराबर नहीं है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, डेट इज ये भी जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो फ्लूइड है वो कौन सा फ्लूइड है, बेसिकली ये रियल फ्लूइड थ्योरी है। यानी ये बाउंड्री लेयर रीजन वाली जो थ्योरी है वो कौन सी फ्लूइड थ्योरी है, रियल फ्लूइड थ्योरी है। ठीक है, चौथी चीज, अब आप ये देखो, जब विस्कस इफेक्ट जीरो नहीं है, शियर स्ट्रेस जीरो नहीं है, इसका मतलब ये वो रीजन होगा जिस रीजन में फ्लूइड हमेशा कैसा होगा, रोटेशनल की इररोटेशनल। बेसिक याद करो, शुरू में पढ़ाया है कि अगर मेरे पास कोई फ्लूइड है और उसके ऊपर शियर स्ट्रेस जीरो के बराबर नहीं है, दैट इज कि ये फ्लूइड है और इसके ऊपर शियर स्ट्रेस जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल जब मूव करके आगे जाएगा, शियर स्ट्रेस टेंजेंशियल फोर्स के कारण आता है, तो इसका ओरिएंटेशन अपने ही एक्सिस पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। दैट इज कि इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन जो फ्लूइड होता है वो हमेशा कैसा होता है, तो आप हमेशा कहेंगे कि इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन फ्लूइड इज ऑलवेज रोटेशनल। फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो कैसा होगा, हमेशा कैसा होगा, रोटेशनल फ्लो होगा। दैट इज की इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन कभी भी ओमेगा का वैल्यू आप जीरो के बराबर नहीं लेंगे। ओमेगा इट मींस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, 3D की बात करें तो वेक्टर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब एक पॉइंट और पता चला यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो भी पॉइंट लिख रहे हैं इससे मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आपके ऐसे ही बन जाते हैं। सबसे पहली चीज, इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन विस्कस इफेक्ट को कभी भी आप जीरो नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। दैट इज की विस्कस इफेक्ट प्रीडोमिनेंट है तो विस्कोसिटी का इफेक्ट दिखेगा। विस्कोसिटी का इफेक्ट दिख रहा है इसलिए विस्कस इफेक्ट के कारण जो शियर स्ट्रेस आता है उसको, शियर फोर्स आता है उसको, विस्कस इफेक्ट के कारण जो फोर्स आता है उसको क्या कहा जाता है, शियर फोर्स। ठीक है, तो शियर फोर्स आएगा तो शियर स्ट्रेस भी होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट साफ साफ दिख रहा है, जीरो नहीं हो सकता है, हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। जब ये सारी चीजें हैं तो ये सारी चीजें किस में मिलती हैं, रियल फ्लूइड में। इसलिए ये थ्योरी कौन सी थ्योरी है, रियल फ्लूइड थ्योरी है। चौथी चीज, जब ये कंडीशन है तो इस तरीके के रीजन में जो फ्लो होगा फ्लूइड का वो हमेशा कैसा होगा, रोटेशनल फ्लो होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आज तक आप देखेंगे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसरो में भी कुछ दिन पहले आया था, उसने कहा था कि इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल और नॉट। Simple, we know that the assumption of Bernoulli's equation is fluid should be steady, incompressible and irrotational fluid. इसका मतलब क्या है कि ये फ्लूइड जो है कैसा है, रोटेशनल। दैट इज क्या पता चला कि बर्नौलीज इक्वेशन
Bernoulli's equation is not valid for boundary layer theory, boundary layer region। बाउंड्री लेयर रीजन में बर्नौलीज इक्वेशन कभी भी वैलिड नहीं होगा, कभी भी हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि बताइए बर्नौलीज इक्वेशन को आप बाउंड्री लेयर थ्योरी में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं लगा सकते हैं। तो कहेगा क्यों, तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि बाउंड्री लेयर रीजन में जो फ्लूइड होगा उसका नेचर कैसा होगा, फ्लो का नेचर कैसा होगा, रोटेशनल फ्लो। क्लियर है? तो देखिए ये जो भी चीजें मैंने लिखी, तो अब क्या पता चला कि सर बर्नौलीज नहीं लगा सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस रीजन में तब हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखो कि इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन कौन सा इक्वेशन यूज किया जाता है, वो है आपका वॉन कारमन मोमेंटम इक्वेशन। ठीक है, ये वो रीजन है, ये वो इक्वेशन है जो कि आपको बाउंड्री लेयर रीजन के लिए वैलिड होता है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको कि ये वॉन कारमन मोमेंटम इंटीग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो वॉन कारमन मोमेंटम इंटीग्रेशन इक्वेशन जो है वो इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन लगाया जाता है। ठीक है, इसके क्या अजम्पशन है, ये क्या होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको कुछ चीजें पता चली कि इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन, ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। लेकिन इनसाइड जब ये है तो आउटसाइड क्या होगा, तो यहीं पर देखो, यहां पर जो कुछ भी हम लिख रहे हैं वो केवल और केवल वैलिड होगा, वैलिड फॉर आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन। यहां पर जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन के लिए है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि आपको दिख रहा है कि जैसे ही बाउंड्री लेयर के आउटसाइड गए हम लोगों को क्या दिखा, हम लोगों को दिखा कि सर वेलोसिटी का चेंज, ये ए बी और इसके ऊपर वाला अगर इसका नाम दे दे सी डी, तो ए बी एंड सी डी की लेंथ बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक पैराबोलिक प्रोफाइल दिख रहा है, लेकिन इसके बाद यूनिफॉर्म हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में वेलोसिटी का चेंज लगभग ना के बराबर होगा। तो पहला पॉइंट क्या पता चला कि आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन वेलोसिटी ग्रेडियंट कितने के बराबर हो जाता है, लगभग ना के बराबर हो जाता है, या ये कहो कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो मिलेगा। जब वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होगा तो आप क्या कह सकते हो कि सर आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन शियर स्ट्रेस को क्या माना जा सकता है, जीरो। आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन यानी कि विस्कोसिटी का इफेक्ट लगभग खत्म हो गया है, इसलिए उस रीजन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि शियर स्ट्रेस जीरो है। इसका मतलब विस्कोसिटी भी आप जीरो मान के चल रहे हो। देखो यहाँ पर क्या है ना, लगभग बहुत स्मॉल चेंज होता है, वो हम लोगों को नेकेड आई से नहीं दिखता है, तो हम अप्रोक्सीमेटली कर देते हैं। ठीक है, चौथी चीज क्या पता चली, इसका मतलब ये हुआ कि आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन जो फ्लो होगा वो फ्लो कैसा होगा, फ्लो इज इरोटेशनल। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल, बर्नौलीज इक्वेशन इज वैलिड या एप्लीकेबल। तो यहां से हम लोगों को कुछ चीजें पता चली कि इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन क्या क्या यूज कर सकते हैं, आउटसाइड बाउंड्री लेयर रीजन क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हमको किसको पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि बाउंड्री लेयर क्या थ्योरी क्या है, यानी कि इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन ही हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने केवल एक ओवरव्यू दिया है छोटा सा कि देखो ये है फंडा कि इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन जब हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए आप इसको याद रखेंगे, इसको जल्दी से नोट करना, उधर से नोट कर लीजिए। फिर देखिए
अब हम आपको फिर से ये बाउंड्री लेयर जो हम लोग बना रहे हैं, ये कैसे बना रहे हैं, इसको हम दोबारा से आपको बना के दिखाते हैं कि देखिए एक्चुअली आया कैसे है ये। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इस चीज को समझिए, यानी कि दो तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं बाउंड्री लेयर को। मान लो ये एक प्लेट है, ठीक है, और इधर से फ्लूइड फ्लो करते हुए आ रहा है। फ्लूइड जिस वेलोसिटी से फ्लो करते आ रहा है वो है मेरी यू इन्फिनिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम लोगों को देखो पहला लेयर जो होगा वो क्या होगा, पहला लेयर जो होगा वो सपोज दैट ऐसे इस तरीके से कुछ इस पे आएगा, रुक जाएगा फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर इससे आगे मूव करेगा, थर्ड लेयर इससे आगे मूव करेगा, फोर्थ लेयर इससे आगे मूव करेगा एंड सो ऑन। इस तरीके से हम बना सकते हैं। सपोज दैट हम बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो अब देखो अगर हम चाहें तो दो तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। फर्स्ट लेयर का हेड है, यहां से एक लाइन खींचा, बाकी सबको अगर मिलाते जाएं तो हमको जो प्रोफाइल दिख रहा है, देखो कैसा दिख रहा है, पैराबोलिक। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था वो मैंने इस बेसिस पर बनाया था। दूसरा डायग्राम कैसे बना सकते हैं, सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम चलते जाएं तो हम लोगों को दिखेगा कि जो वेलोसिटी का है वो यहाँ ऐसे ऐसे उसके आगे आगे पहुंचता चला जा रहा है। एक सर्टेन लिमिट के बाद बराबर हो गया। तो अब सबके अगर हम लोग इस सबको अगर हेड के फॉर्म में यहाँ से मिलाए, ऐसे करके बना सकते हैं। डैट इज कि देखो एक डायग्राम जो अभी मैंने बनाया था वो ऐसे बनाया था, इसी डायग्राम को अगर हम बनाए तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि इधर से अगर वेलोसिटी सबकी यू इन्फिनिटी थी तो यहां पर जो लेयर आएगा, ये जो लेयर इसके टच पे आएगा, ये सबसे फाइनल लेयर, ये लेयर वही लेयर होगी जिसकी वेलोसिटी लगभग लगभग कितनी हो चुकी होगी, यू इन्फिनिटी के बराबर हो चुकी होगी। तो हम लोग बाउंड्री लेयर को डेवलप करने के लिए फ्लैट प्लेट पे अगर बनाएंगे तो इस बेसिस पर डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है? ठीक है, अब देखो पहला जो डायग्राम बनाया था वो मैंने सिर्फ इतना समझाने के लिए कि इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो चीज क्या होगी। ठीक है, और दूसरा डायग्राम जो हम बना रहे हैं वो डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर ओवर अ फ्लैट प्लेट बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे सेकंड टॉपिक जो हम लोगों का है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर ओवर अ फ्लैट प्लेट। तो देखिए सपोज दैट मैंने एक प्लेट लिया है, सपोज दैट, ठीक है, ये एक फ्लैट प्लेट है। इस फ्लैट प्लेट पर हम लोग बाउंड्री लेयर का कैसे डेवलपमेंट होता है वो बना के देखते हैं। ठीक है, देखिए, और हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं दिस इज वाई डायरेक्शन और ये मेरा एक्स डायरेक्शन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एंड होता है उसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड लीडिंग एज। ठीक है, और जो लास्ट वाला है इसको कहा जाता है ट्रेलिंग एज। दिस इज ट्रेलिंग एज, दिस इज लीडिंग एज। ठीक है, यहां से फ्री स्ट्रीम्स हैं, ये सारी के सारी फ्री स्ट्रीम्स एक्स डायरेक्शन में फ्लो करते हुए आ रही हैं, जिनकी वेलोसिटी कितनी है, यू इन्फिनिटी। तो जैसे ही वो पहुंचेगा लीडिंग एज पर, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, उसका बनाना शुरू करेंगे कि ये डेवलप करके ऐसा हुआ। फिर सर्टेन रीजन पे वो एबनॉर्मल सा कुछ हुआ और फिर इस तरीके से ये मूव करेगा। ठीक है, अब ये क्या चीज है, तो देखिए
देखो, तो ये जो पहला लेयर होगा वो इसमें स्टिक कर जाएगा। जैसे जैसे वाई डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे हम लोग, वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हम लोगों को, अगर मेरा प्लेट का लेंथ बहुत कम है तो शुरू में जो रीजन बनता है वो कैसा होता है, वो रीजन होता है लैमिनार बाउंड्री लेयर रीजन का होता है। ठीक है, जिसमें ये जो लेयर है इसकी वेलोसिटी लगभग लगभग कितनी होगी, 99% ऑफ द यू इन्फिनिटी होगी। दैट इज की ये जो रीजन है इसकी दूरी फ्लैट प्लेट से अगर हम लोग नापेंगे तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा। और इस डेल्टा को हम लोग क्या पढ़ते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस। और ये डेल्टा हमने लैमिनार फ्लो के लिए दिखाया है। उसके अलावा अगर मान लीजिए इस प्लेट की लेंथ और ज्यादा है तो लैमिनार रीजन के बाद कैसा रीजन बनेगा, ट्रांजिशनल बाउंड्री लेयर रीजन बनेगा। ठीक है, और ट्रांजिशनल फ्लो के लिए कोई एक्चुअल प्रोफाइल नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग ऐसा अब नॉर्मल बना रहे हैं। और सफिशिएंटली लॉन्ग प्लेट है तो उसके बाद जो रीजन बनेगा वो कैसा होगा, दिस इज द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन में प्लेट के बिल्कुल नजदीक में कुछ लेयर ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर बिल्कुल ही लैमिनार फ्लो की तरह होता है। इसीलिए टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन में एक और लेयर बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैमिनार सब लेयर कहते हैं। और इसकी थिकनेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा डैश से। ठीक है, तो ये जो डेल्टा डैश है इसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज द थिकनेस ऑफ लैमिनार सब लेयर, इसको पढ़ा जाता है थिकनेस ऑफ लैमिनार सब लेयर। ठीक है, इस रीजन में जो बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है ये हम लोगों को टर्बुलेंट रीजन की है, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस फॉर टर्बुलेंट रीजन। तो डेल्टा जो है इसको क्या पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, तो जब भी किसी प्लेट पर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर दिखाते हैं तो हमेशा याद रखिए इनिशियली क्या होता है, लैमिनार बाउंड्री लेयर बनेगा, फिर उसके बाद ट्रांजिशनल और फिर टर्बुलेंट, अगर सफिशिएंटली लॉन्ग प्लेट है तो। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी के बाद कि इस तरीके से बना, यहाँ डेल्टा है। और आपको जिस डायरेक्शन में हम लोगों का फ्लूइड मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन को सपोज दैट हमने कहा है एक्स डायरेक्शन, यानी कि जैसे जैसे प्लेट पर आगे बढ़ेंगे एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और इस डायग्राम से ही देखिए, इस पॉइंट पर x की वैल्यू कुछ है और यहाँ पर डेल्टा कम है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू ज़्यादा होगी और डेल्टा बढ़ गया, x की वैल्यू चेंज होगी। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है इस बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। कितने से इंक्रीज करेगा, क्या होगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्लासियस रिलेशन। तो ब्लासियस रिलेशन से पता चलेगा कि लैमिनार बाउंड्री लेयर में डेल्टा का वैल्यू x के साथ कैसे वैरी करता है। ठीक है, और टर्बुलेंट रीजन में कैसे वैरी करता है, दोनों के लिए इक्वेशन है, दोनों से पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या चीज सीखना है कि ये बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा फंडामेंटल है। ठीक है, कि बाउंड्री लेयर थिकनेस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस और प्लेट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, एट विच the velocity of that layer becomes approximately equal to the free stream velocity or approximately 99% of the free stream velocity। यानी कि ये वो रीजन है, यानी कि ये वो दूरी होगी प्लेट से किस डायरेक्शन में, फ्लो के 90 डिग्री में, जहां पर पहुंचते ही मेरा जो लेयर है उसकी वेलोसिटी लगभग लगभग क्या हो जाए, 99% ऑफ दी क्या हो जाए, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो जाए। तो बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आपको डिफाइन करना है इसको ढंग से तो आप ये कह सकते हैं, अगर मैथमेटिकली बोले तो, कि देखो
अगर हमने कहा कि y बराबर 0 है, y बराबर 0 का मतलब आप प्लेट पर हो, तो u बराबर क्या मिलेगा, वेलोसिटी भी 0 मिलेगा, नो स्लिप कंडीशन। दूसरा पॉइंट, आपने कहा कि सर अब हम लोग y बराबर बढ़ते चले गए और कहाँ पहुँच गए, तो डेल्टा पर पहुँच गए। तो जब तुम डेल्टा पर पहुँच जाओगे तो जो वेलोसिटी होगी वो 99% अवधि क्या हो जाएगी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो जाएगी। तो यही जो दूरी है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या है, बहुत सिंपल, प्लेट से नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक दूरी है, जिस दूरी में के अंदर आपको जो रीजन है वो बाउंड्री लेयर रीजन है, यानी कि वो दूरी वहां तक का लेना है जहां तक आपकी वेलोसिटी किसको ना अचीव कर ले, 99% ऑफ द यू इन्फिनिटी को अचीव ना कर ले। तो उसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो बाउंड्री लेयर थिकनेस समझ में आ गई, और दूसरी चीज कहा जाता है, पूछा जाता है कि ग्रोथ ऑफ बाउंड्री लेयर क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो कंटिन्यूअसली बाउंड्री लेयर थिकनेस जो है इंक्रीज होता चला जा रहा है। जैसे जैसे लीडिंग एज से हम लोग आगे बढ़ेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू क्या हो रही है, या बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। और इसी फेनोमेना को क्या कहा जाता है, ग्रोथ ऑफ बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर कुछ नहीं है, वो डिस्टेंस है उस लेयर तक की जिस लेयर की वेलोसिटी कितनी हो जाए, 99% ऑफ द फ्री स्ट्रीम हो जाए, और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो continuously boundary layer thickness will increases and the phenomena is called growth of boundary layer। ठीक है, तो हम लोगों को जब भी आपको डेवलपमेंट की बात की जाए कि बना के दिखाइए फ्लैट प्लेट पे, आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, लेकिन ये तो मैंने थ्योरेटिकली लिख दिया कि लैमिनार है, टर्बुलेंट है, ट्रांजिशनल है, लेकिन अगर हम लोग न्यूमेरिकली बात करें तो कैसे पता चलेगा कौन सा रीजन है। तो उसके लिए देखिए, आप लोगों को एक चीज जानना होगा जिसको कहा जाता है लोकल रेनॉल्ड्स नंबर या क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो यहां पर देखो पाइप फ्लो नहीं है कि 2000 से कम और 4000 से ज्यादा देख लेना, नहीं, ये है बाउंड्री लेयर थ्योरी। तो बाउंड्री लेयर थ्योरी के लिए आपको एक अलग वैल्यूज दिया गया है कि इस वैल्यू से ज्यादा होगा तो आप मान के चलेंगे कि टर्बुलेंट रीजन है। ठीक है, उससे कम होगा तो आप मान के चलेंगे लैमिनार रीजन है। ठीक है, तो देखिए अब हम आपको फंडा बताते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर या फिर इसी को कहा जाता है लोकल रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, देखिए हम लोगों को लोकल या क्रिटिकल इसलिए कहा गया है कि ये रेनॉल्ड्स नंबर आप जब भी निकालेंगे लीडिंग एज से कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो बाउंड्री लेयर थिकनेस तो पूरे प्लेट में कहीं पर भी निकालोगे अलग अलग मिलेगा ना, डेट इज कि आपको x का वैल्यू देना पड़ेगा, यानी कि लीडिंग एज से 1 मीटर आगे है कि 5 सेंटीमीटर आगे है कि 20 सेंटीमीटर आगे है, कितना आगे है, किधर है, उसकी बात करेंगे। इसीलिए इसको लोकल या क्रिटिकल कहा जाता है। तो जब भी रेनॉल्ड्स नंबर लिखेंगे फॉर दैट x वैल्यू के लिए लिखेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता था, रेनॉल्ड्स नंबर होता था रो वी डी अपॉन म्यू, या फिर हम लोग लिखते थे वी डी अपॉन म्यू, यही हम लोग लिखते थे। ठीक है, अब देखो ये हम लोग लिखते थे नॉर्मल कंडीशन के लिए, यहां है बाउंड्री लेयर थ्योरी। तो पहली चीज तो ये कि बाउंड्री लेयर के लिए डेंसिटी फ्लूइड की रो ही होगी, लेकिन जो वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी है, जो नॉर्मल वेलोसिटी जो फ्लूइड की है वो कितनी है, वो है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होता था d पाइप के लिए, लेकिन यहां पर कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है मेरा x, लीडिंग एज से दूरी। ठीक है, और म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी। या तो आप ऐसे लिखेंगे या फिर आप इसको लिखेंगे u इंफिनिटी इंटू एक्स अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है,
तो बेसिकली जब भी आपको क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर निकालना हो, आप हमेशा या तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे या इसका यूज करेंगे। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आपको दी जाएगी, लीडिंग एज से डिस्टेंस दी जाएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पता होगी या फिर ये पता होगी, ठीक है। तो आप यहीं से क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे और देखिए याद रखिएगा, अगर इस क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू लेस देन क्या आ जाए 3 × 10⁵ हो जाए, तो जो रीजन होता है वो कैसा होता है, लैमिनार बाउंड्री लेयर रीजन होता है, ठीक है। दूसरी चीज, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, अगर इस क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू मोर देन 5 × 10⁵ हो जाए तो कहा जाता है कि रीजन कैसा है, वो है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन है, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में है इसका वैल्यू, तो कहा जाता है कि आपको जो बाउंड्री लेयर रीजन है वो कैसा है, ट्रांजिशनल बाउंड्री लेयर रीजन है, ठीक है। लेकिन देखिए ये जो वैल्यू मैंने लिखा है ये केवल थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल वैल्यूज के लिए लिखा है। जब भी आप न्यूमेरिकल की बात करेंगे या बहुत सारी बुक्स को देखेंगे तो वो लोग ये लिखते हैं कि क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर जो है उसका जो फंडा है हम लोग कितना मान के चलते हैं, तो 5 × 10⁵। एक्चुअल यही है, लेकिन न्यूमेरिकली ट्रांजिशन के लिए तो कोई इक्वेशन होता ही नहीं है। तो क्या कहा गया आपको बता दें, अगर मान लो ऑप्शन में ये ना दिया हो तो हमेशा याद रखिएगा, क्या माना गया कि क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर इज 5 × 10⁵। और कहा यह गया कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, लोकल रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 5 × 10⁵ है तो आपका बाउंड्री लेयर रीजन कैसा होगा, लैमिनार बाउंड्री लेयर रीजन होगा, ठीक है। और अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू मोर देन 5 × 10⁵ है तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन होगा। और हमेशा याद रखिए, जब भी न्यूमेरिकल बनाना हो, क्वेश्चन सॉल्व करना हो, हमेशा आप इसी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकली बताने के लिए कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है। जैसे कि होता है ना, 2000 से कम तो लैमिनार फ्लो है पाइप में, 4000 से ज़्यादा। लेकिन अगर इन दोनों के लिए पूछा जाए कि क्रिटिकल वैल्यू किसको लेते हैं, तो 2300 को, ठीक है। 2300 जो वैल्यू होता है उसको क्रिटिकल मान के चलते हैं, यानी उससे कम तो लैमिनार, उससे ज़्यादा तो टर्बुलेंट, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए तो वैल्यू नहीं है ना। तो एक उसी तरीके से अगर आपका थ्योरेटिकल पूछा जाए यही वैल्यू है, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जब भी अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, ये ऑप्शंस में ना हो, तो इसी को याद रखिएगा, 5 × 10⁵ से ज्यादा होगा लोकल रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन, 5 × 10⁵ से कम होगा तो लोकल रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू जो होगा उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर जो उससे कम होगा तो उसके लिए हम लोग लैमिनार बाउंड्री लेयर रीजन को लेके चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहली चीज कि बाउंड्री लेयर रीजन किसको कहेंगे, इनसाइड बाउंड्री लेयर रीजन कौन कौन सी चीजें वैलिड होंगी, ठीक है। जब भी हम लोग डेवलप करेंगे किसी भी फ्लैट प्लेट पर बाउंड्री लेयर को, तो सबसे पहले लैमिनार बाउंड्री लेयर बनेगा, फिर ट्रांजिशनल, फिर टर्बुलेंट, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो उसकी थिकनेस हमेशा क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और इसी फेनोमेना को क्या कहा जाएगा, ग्रोथ ऑफ बाउंड्री लेयर कहा जाएगा, ठीक है। और टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन के अंदर ही एक और रीजन बनता है जिसको कहा जाता है लैमिनार सब लेयर, ठीक है। तो अक्सर पूछा जाता है कि लैमिनार सब लेयर कौन से बाउंड्री लेयर रीजन में होता है, तो हमेशा याद रखना है वो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन में होता है, क्योंकि नियर द सरफेस कुछ लेयर ऐसे होते हैं फ्लूइड के जिनका बिहेवियर बिल्कुल ही लैमिनार की तरह होता है। इसीलिए टर्बुलेंट रीजन में हमेशा जो कुछ लेयर होंगे उनका फ्लो कैसा होगा, लैमिनार की तरह, तो इसलिए उस रीजन को क्या कहेंगे, लैमिनार सब लेयर, और वो एकदम यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो देखो आज हम लोग फिलहाल के लिए यहीं तक रहने देते हैं कि आपको कौन सा कंडीशन कब लेना है,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस ड्यू टू बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन क्या होता है। यानी कि अगर ये बाउंड्री लेयर बन रहा है तो इसकी वजह से जो लॉसेस हो रहे होंगे वो क्या होंगे, वो कितने टाइप के होंगे। क्लियर है? तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन गुड बाय।